नमस्कार मित्रों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कोई क्लास नहीं है, इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए है। तो पूरा आप बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना कि क्या क्या मामला है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ना होता है। थोड़ा मोटिवेशनल तरफ ही है कि आप पूरा शुरू से लेके लास्ट तक एकदम वीडियो को पूरा देखना। पहले जिस भर्ती की तैयारी करते हो 5-7 मिनट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5-7 मिनट का एक बार जरूर देखिए। अब विद्यार्थियों में थोड़ी असमझ ये है कि परीक्षा कब होगी, किसकी तैयारी करें, रीट पहले होगी कि पटवारी पहले होगी, एसएससी पहले होगी। कई सारे कन्फ्यूजन है। तो इन कन्फ्यूजन का किसी के पास कोई जवाब नहीं। यदि कोई कहता है कि रीट जून में होगी, कोई कहता जुलाई में होगी, अनुमान लगा रहे हैं। बाकी फिक्स तो कुछ है नहीं। कोरोना कब खत्म होगा इसका भी कोई कुछ कह नहीं सकता। सेकंड लहर आई है, थर्ड आएगी कि नहीं आएगी, कुछ नहीं पता। सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं कि परीक्षा कब होगी। अपन ये मान के चल रहे हैं कि 4 महीने में परीक्षा मान लो होगी। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि परीक्षा होगी ही, आज नहीं तो कल, एक दिन तो जरूर होगी। अपने को तो पढ़ना ही है। तो जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसमें भी काफ़ी समस्याएं आती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पटवार की। जो पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए कि यह पटवार परीक्षा लगभग 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने जो भी लगे, आप तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे होंगे। पटवार भर्ती आएगा काफ़ी टाइम हो गया है, कई लोग कोचिंग कर चुके हैं, पिछले लॉकडाउन से पहले भी क्लासेज चल रही थी, वहाँ से मतलब पढ़ रहे हैं। तो तैयारी तो पूर्ण है। फिर भी कुछ समस्याएं आती है कि तैयारी पूर्ण की हुई है लेकिन कुछ दिक्कतें हैं कि मतलब तैयारी में किस विषय को अधिक महत्व दिया जाए, किस विषय को कम दिया जाए, या कौन सी किताब पढ़ी जाए, इस प्रकार की समस्याएं। तो इसमें यदि पटवारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो पटवार भर्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है गणित और रीजनिंग। कि जो पेपर है 100% जो पेपर होगा उसमें से 30%, मतलब 100 में से 30 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो गणित और रीजनिंग के आएंगे, जिसमें आपको गणित और रीजनिंग के प्रश्न हल करने होंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया है कि गणित और रीजनिंग। अब ये ऐसे विषय है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। गणित और रीजनिंग 30 में से 30 ला सकते हैं। दूसरा, इसमें बड़ी समस्या आती है जीके के पार्ट में। अब इसमें जीके में सब है, बाकी कुछ भी छोड़ा गया नहीं है। राजस्थान जीके थोड़ा सा ज़्यादा है और इंडिया वाला जीके थोड़ा सा कम है। अब इंडिया जीके में भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, करंट है, साइंस है, ये सब सब्जेक्ट है। अब इसमें समस्या आती है कि कौन सा विषय कितना पढ़ा जाए, किस बुक से पढ़ा जाए। मेरी मान्यता ये है कि आप कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन बुक एक ही पढ़ो और उस एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो। 10 बुक्स मत पढ़िए। मेन बात यही होती है कि अपन किताबें 10 लेके आते हैं, एक दिन इसमें से पढ़ते हैं, एक दिन इसमें से पढ़ते हैं, वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। आप एक ही बुक्स को पढ़ो, बार बार उसी को पढ़ो, 10 बार पढ़ो। जो आपने बुक पहले पढ़ी है उसी को पढ़िए, जो नोट्स आपने पहले पढ़े उसी को पढ़िए। जीके में समस्या ये रहती है कि काफ़ी बड़ा है, जैसे अपन इतिहास को लेकर चलते हैं। अब पूरा इतिहास सिलेबस में, पूरा इतिहास पढ़ने में तो 12 महीने ही कम पढ़ते हैं। तो ये है कि इतिहास का विशेषज्ञ नहीं बनना है, न आपको इतिहास का व्याख्याता बनना है, पटवारी बनना है। इतिहास के 7 या 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से ये कि नॉर्मल से नॉर्मल बुक भी आपने इतिहास की पढ़ी है तो आप उसमें 3 प्रश्न कर लेंगे, 2 प्रश्न वैसे ही किसी से नहीं होते। तो इतनी ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे को इतिहास नहीं आ रहा है, कि जैसे मेरे को साइंस नहीं आ रही। अब साइंस पूरा भंडार है, साइंस को पढ़ेंगे तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। तो इतनी साइंस नहीं पढ़नी होती। अपने को केवल ये पढ़ना है कि अपन परीक्षा में 5 में से 3 प्रश्न कैसे कर लें। अब जो पटवार भर्ती का सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 60% नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 60% नंबर कोई रेयर केस में आएंगे, इतने नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। इतना सिलेबस सारा कोई कवर नहीं कर पाता, न कोई सभी विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये है कि अपन सबसे कम सिलेबस जो है वो गणित और थोड़ा सा देखिए, सबसे कम सिलेबस है गणित रीजनिंग का। गणित और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो 30 है, मतलब 100 में से 30 नंबर ये हैं। बाकी बचेंगे कितने? 70 बचेंगे। तो 100 में से 30 में से 30 आप कर सकते हैं। बढ़िया ढंग से तैयार करो, 2 महीने पढ़ो, सिर्फ 2 महीने से ही कर सकते हैं। बहुत कम सिलेबस है, 2 महीने में आप 10 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। उस 10 टॉपिक में से 30 नंबर ये आएंगे 100 में से, और अपने को 100 में से नंबर तो 60 ही लाने।
100 में से नंबर 60 ही लाने, वो 60 में से 30 ये आगे 100 में से। अब शेष 70 है, इस 70 में जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर बढ़िया समझने का टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में कई समस्याएं कि कौन सी बुक पढ़े, ऑथेंटिक बुक पढ़े, हिंदी ग्रंथ अकादमिक पढ़े, कहीं से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अलग से गाइड पढ़ लीजिए, आप उसमें से आधे प्रश्न 100% कर लेंगे। राजस्थान जीके के जो प्रश्न आएंगे उसमें से यदि आप 1 लाख से की गाइड पढ़ेंगे तो आधे से ज्यादा प्रश्न पक्के ही कर लेंगे। मतलब आप इसमें से 10 नंबर राजस्थान जीके में ला सकते हैं और 5-7 नंबर कंप्यूटर में ला सकते हैं। 30, 10, 40, ये 45, 10 हिंदी के और इंग्लिश दोनों को मिला के 10 नंबर ले आइए। भाई पूरा नहीं कर पाते 10 नंबर हिंदी इंग्लिश को मिला के ही कर सकते हैं। और शेष जो बचेगा इंडिया जी के, उसमें 2-2 प्रश्न भी यदि अपन करते हैं तो भी 60 क्रॉस चले जाएंगे। तो ये है कि जो मेन सिलेक्शन का जो आधार है सबसे पहले उसको कवर करना जरूरी है। सिलेक्शन का आधार क्या है, जिससे अधिक नंबर आ सकते हैं, पूरे में से पूरे आ सकते हैं, वो गणित रीजनिंग है। आप इतिहास से कितना ही पढ़ लीजिए, आप भूगोल कितना ही पढ़ लीजिए, भूगोल कितना ही पढ़ लेंगे, आप पूरे में से पूरे नहीं ले आएंगे, और पूरे में से पूरे ले भी आएंगे तो नंबर 5 आएंगे। उससे होगा क्या, कुछ नहीं होना। उस भूगोल की बजाय उतना यदि आप गणित में पढ़ेंगे तो 30 में से 30 लाएंगे, कहाँ 30 और कहाँ 5, रात दिन का फर्क है। तो इस प्रकार पढ़िए कि अपने नंबर अधिक है, जो सब्जेक्ट अधिक नंबर का है जिससे अपना सिलेक्शन हो सकता है उसको ज्यादा पढ़ना है, उसको पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करनी है। 30 में से 30 ला सकते हैं। सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा, गणित और रीजनिंग है। सिलेक्शन का आधार बंटवार में गणित और रीजनिंग है। 30 नंबर सीधे सीधे, बाकी वालों में 30 लाने, बाकी वालों में 30 वैसे ही आ जाएंगे, जनरल पढ़ेंगे तो भी। तो आप एक शेड्यूल बनाइए रेगुलर का, जिसमें यह है कि रेगुलर आप 3 घंटे गणित और रीजनिंग को दे दीजिए, 3 घंटे गणित और रीजनिंग को, और बाकी के विषय में आप 7 घंटे। रेगुलर आपको 10 घंटे जैसे पढ़ना है तो 7 घंटों में बाकी विषय, 3 घंटों में गणित रीजनिंग। तो आप इसमें गणित रीजनिंग में पूरे में से पूरे कर लेंगे, बाकी में से 30 नंबर आ ही जाएंगे। कौन सी बुक पढ़नी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो पहले बुक पढ़ी है उसी को ही पढ़िए, उसी को 10 बार पढ़िए। इंडिया जीके के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, आप आधे नंबर ले आएंगे। आधे ही लाने, पूरे में से पूरे आएंगे नहीं, किसी के नहीं आएंगे। इतिहास का व्याख्याता ही बैठेगा तो भी पूरे में से पूरे नहीं कर पाएगा, हो जाते गलत। तो ये है कि आप पूरा का पूरा इंडिया जी के सारे के सारे विषय अलग अलग किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया सी बुक या एक नोट्स जहाँ से आपने कोचिंग की वहाँ आपको लिखाया होगा उतना पढ़ लीजिए, सब सफिशिएंट है। जिस भी मास्टर ने आपको पढ़ाया है बढ़िया ही पढ़ाया होगा, उसमें से आप पढ़ेंगे आधे से ज़्यादा नंबर 100% आ ही जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि भाई नंबर नहीं आ रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से भी पढ़ाओ, जो पढ़ा है उसी को वापस पढ़िए, 10 बार पढ़िए। एक ही विषय को 10 बार पढ़ना जरूरी है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ना जरूरी है, 10 किताबें नहीं पढ़नी है। बढ़िया बड़ी बड़ी वो ऑथेंटिक गाइडें लेके आते हैं, पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं कि सर इसमें अलग से गाइड मिस्टेक आती है। मिस्टेक सभी में आती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, उस एक मिस्टेक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी किताबें 5-6 मिस्टेक है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पटवार परीक्षा के लिए 100 में से 60+ नंबर लाने और आप ला सकते हैं। यह था पटवार का। अब अगला देखिए रीट का। रीट का क्या मामला है, किस तरीके से, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं अपन, 150 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है शिक्षण विधियों का। रीट में सबसे बड़ा योगदान किसका है, शिक्षण विधियों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, शिक्षण विधियां। जो 5 विषय आते हैं 30-30 के, उन सभी में 10-10 शिक्षण विधियां आती है। 5 विषय 10-10 के हिसाब से शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न हुए, 50-150 में से, मतलब इसका योगदान कितना है, 30% है। और अपने को मेन कि 100 में से यदि 30% जिसका योगदान है वो इंपॉर्टेंट है। तो रीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या कितने परसेंट है, 30% है। और सभी विषयों की शिक्षण विद्या लगभग समान है। तो रीट में सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है शिक्षण विधियों में। आप रेगुलर 10 घंटे का शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें से 3 घंटे शिक्षण विधियों को दो। सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। शिक्षण विधियों का जो है मेन इंपोर्टेंट वही है, 30 नंबर जो, या 30%, 30 नंबर नहीं, नंबर तो 50 है, 30% है, 30% योगदान। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ बचेगा वो है शिक्षण विद्या। बाकी सब्जेक्ट में आप 1-1 घंटा या 1.5 घंटा दीजिए, जो कमजोर है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, आप नंबर ला सकते हैं। बाकी के सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही है, ज़्यादा हार्ड इसमें रीट में ऐसा कोई हार्ड विषय है नहीं।
सबसे कम सिलेबस है, छोटा सिलेबस है तो रीट का है। सबसे छोटा सिलेबस रीट का है। रीट में ज़्यादा हार्ड भी कुछ भी नहीं है। आप शिक्षण विद्या अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, बाकी विषयों को भी 2-2 घंटे पढ़ के अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप इसमें रीट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब रीट की परीक्षा कब होगी मैं बता नहीं सकता, ये बात तो कौन सी परीक्षा कब होगी हमेशा ही कोई न कोई पूछता है कि सर परीक्षा कब, परीक्षा कब। अब परीक्षा कब होगी इसका भगवान भी नहीं जानते। कोरोना कब खत्म होगा इसकी कोई नहीं बता सकता। जब कोरोना खत्म होगा, सरकार की मंशा होगी परीक्षा कराने की, तो परीक्षा हो जाएगी। आपको ये सोचना है कि परीक्षा है 2 महीने बाद है और अपने को पढ़ना है। परीक्षा कब होगी इससे कोई लेना देना नहीं। आप केवल और केवल एक टारगेट लेके चल रहे हैं, रीट तो मतलब रीट लेके चलिए, परीक्षा होगी, अच्छे पढ़ेंगे तो नंबर भी आएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रीट लेवल 1 हो, रीट लेवल 2 हो, 2 में सेम है। शिक्षण विधियाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा पार्ट शिक्षण विधियों का है, सबसे ज़्यादा नंबर शिक्षण विधियों के हैं, तो अपने को सबसे ज़्यादा शिक्षण विधियाँ पढ़नी। तो रीट के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे शिक्षण विधियों में। दूसरा ये है कि आप टेस्ट दीजिए। तैयारी तो हो गई भाई, परीक्षा की 2 तिथियाँ जा चुकी है, तो तैयारी तो हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है तो अब टेस्ट दीजिए, अधिक से अधिक टेस्ट दो और रेगुलर तैयारी बनाए रखिए। 10 घंटे कम से कम अपने पास टाइम टेबल होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। ऐसे 10 दिन बाद एक सब्जेक्ट वापस देखेंगे तो भूल जाएंगे पूरा। तो रेगुलर टच में रहिए, रेगुलर प्रत्येक सब्जेक्ट की बारी आनी चाहिए, तो ये है कि वो सब्जेक्ट भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद अगला थोड़ा सा एसएससी का भी देख लीजिए। कई विद्यार्थी एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी काफी बड़ी भर्ती है। एसएससी जीडी के सिलेबस में 4 पार्ट है, गणित, रीजनिंग, हिंदी और जीके। गणित, रीजनिंग, हिंदी और जीके 4 विषय हैं। इसमें सभी बराबर है। 25-25 नंबर के आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 25-25 के 4 है, मतलब ये 25, ये 25-50, ये 25-75। यहां तक का मामला कितना हो गया, 75 हो गया। ये जीके इन तीनों के बराबर है पढ़ने में। इन तीनों को पढ़ो, इस एक को पढ़ो, बराबर होगा, उससे भी ये ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इस 25 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तो आपको ये ज्यादा मेहनत करनी नहीं। ये ज्यादा मेहनत आप किस पर करेंगे, 75 पर करेंगे। आप 75 पर ज्यादा मेहनत करेंगे, 75 में से 75 ले आएंगे, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसकी बजाय इसमें कम मेहनत करेंगे, आप 25 में से 10 नंबर ही लो। 75 उधर लाते हैं, 10 इसमें कितने हो जाते हैं, 85। इतनी कभी कट ऑफ नहीं जाती। तो कि ज्यादा मेहनत किस पे करनी, मेन यही होता है कि अपने को परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, किसको फोकस करना है, कहां से नंबर लाए जा सकते हैं। रटा नहीं मारना। कैसे नहीं कि अपने यहाँ पर भूगोल बैठे पूरा भूगोल पढ़ते हैं, भारत का पढ़ते हैं, विश्व का पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं। भूगोल का विशेषज्ञ नहीं बनना है। प्रश्न भूगोल के आगे जाके 25 में ये 5 पार्ट है। इसमें भी 5 पार्ट में एक है करंट, दूसरा है विज्ञान और उसके बाद 3 है इतिहास, भूगोल, संविधान। संविधान तो भी ठीक है कि पढ़ने में भी ठीक है, थोड़ा सीमित भी है, इतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल संविधान पढ़ लीजिए, आप प्रश्न कर लेंगे। विज्ञान और करंट में तो भंडार है। करंट का ये समस्या रहती है कि करंट क्या पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। करंट में ये है कि आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ लेंगे तो याद नहीं होगा, याद होगा एक बार होगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उस मैटर का कोई मतलब नहीं है। जिसको आप वापस नहीं पढ़ सकते हैं, जिसका आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, वो पढ़ा हुआ कोई मतलब इसका नहीं। पढ़ना केवल वही है जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसको पूरा का पूरा आप वापस दोबारा पढ़ सकते हैं, उसी को 10 बार पढ़िए। तो करंट में आप क्रोनोलॉजी पढ़ो रेगुलर, हर महीने 2 दिन दे दीजिए करंट को, 2 दिन में क्रोनोलॉजी पढ़ लेंगे, बस इतना ही करंट पढ़ना है। बाकी पूरा करंट पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ज्यादा करंट पढ़ेंगे तो अभी प्रश्न वो के वो 5 आने, और उस 5 में से सही होंगे 3-2 वैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि करंट बोलेगा 2020 का, प्रश्न आएगा 2015 का, जो वैसे ही पढ़ नहीं रखा है। तो ये है कि कई बार समस्याएं ऐसे आती है, प्रश्न करंट की कोई सीमा नहीं है। 2015 से भी करंट माना जा रहा है, 16 से भी करंट माना जा रहा है, 20 का भी करंट है, 21 का भी करंट है, ये कोई समस्या नहीं। अब इस प्रकार जब भी समस्या आती है तो ऐसा आप करिए मत। इस प्रकार जो ये जीके है इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब इसमें आपको कम फोकस करना है। आप रेगुलर इनको पढ़िए, 3-3 घंटे, 3-3 घंटे पढ़ेंगे, और जीके को पढ़िए 1 घंटे, बस 1 घंटा ही देना। 1 घंटे में आप भले इतिहास पढ़ो, चाहे भूगोल पढ़ो, चाहे करंट पढ़ो, चाहे विज्ञान पढ़ो, क्योंकि नंबर इससे आएंगे। सिलेक्शन इससे होगा, इससे होगा नहीं। कितना ही जीके पढ़ेंगे, 25 में से 25 कोई नहीं कर पाएगा, 25 में से 20 ही नहीं कर पाएगा। किसी भी सूरत में 25 में से 20 करने भी संभव नहीं है, क्योंकि 5 विषय
और 5 विषयों का कोई व्याख्याता बढ़ नहीं सकता। तो यह है कि इन 3 विषयों में आप 75 में से 70 तो ला ही सकते हैं। ये 70 ला सकते हैं, यदि अधिक मेहनत करेंगे तो 70 उसमें 15 इसमें 85 नंबर आराम से हो जाएंगे और 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो तैयारी करते समय मेन बात ये ध्यान रखनी है कि सिलेक्शन किस विषय से हो रहा है, सबसे ज़्यादा योगदान किस विषय का है और जिसमें अपन पूरे में से पूरे ला सकते हैं, तो उस पर फोकस करिए। तैयारी उससे होगी, सिलेक्शन उससे होंगे। बाकी कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बड़ी बड़ी गाइडें लाने से कोई मतलब नहीं है। एक किताब पढ़िए, ढंग से पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। बात यह है कि कितना पढ़ा है कोई मायने नहीं रखता है, याद कितना हुआ है मायने ये रखता है। और याद होने की भी एक सीमा होती है। आप इतनी बड़ी गाइड लेके आते हैं भूगोल की, क्या मतलब वो याद होगी नहीं, कितनी बारी पढ़ लो याद नहीं होनी, इतनी याद होनी एक कैपेसिटी होती है। कोई भी आदमी देख लीजिए, इतनी बड़ी भूगोल का व्याख्याता, उसको खुद को भी याद नहीं होगी, नहीं होगी, कुछ भी याद नहीं होगी। अब ये है कि सीमित पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करिए। आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, इंडिया जीके का पोर्शन जब भी इस प्रकार का किसी पेपर में आता आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। यदि याद हो जाएगी तो वो भी पर्याप्त है, याद होगी नहीं, ल्यूसेंट भी बहुत बड़ी है, उसको भी याद करने में काफ़ी समस्याएं आएगी। तो कि मेन ये ध्यान रखना है, आज की इस क्लास में आपको जो बताया गया मेन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि एक ही विषय को, एक विषय में जो सबसे बड़ा योगदान का विषय उसको अलग रखिए, उसको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। बाकी में दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि किताब एक ही पढ़नी है, लेकिन उस एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है ताकि वो किताब याद हो जाए। मेन बात ये होती है कि कितना पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी कितनी गाइडें पढ़ी है, उससे कोई फायदा नहीं होना है। फायदा इससे होगा कि अपने को याद कितना हो रहा है। आप रेगुलर 10% याद करिए इंडिया जीके के ल्यूसेंट में से, लेकिन याद करिए। पढ़ने से कोई फायदा नहीं, 20 पेज पढ़ लिए, याद कुछ हुआ नहीं तो कोई मतलब नहीं। 10% याद करिए, लेकिन ढंग से करिए। तो जो है कि याद हो रहा है, याद कर रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है। और केवल पढ़ रहे हैं और पन्ने पलट रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें के घुमा ली, इसको भी घुमा लिया, इसको घुमा लिया, कोई मतलब नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद चीज़ ये होगी कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़े, जो पढ़ रहे हैं उसको याद करें। एक पेज ही पढ़ा है तो उसको याद करिए, 10% ही पढ़े हैं तो याद करिए कि पर्सन याद हुए कि नहीं हुए, मैंने ये है। और उसके बाद में पढ़ना भी इतना सीमित पढ़ना है ताकि रिवीजन कर सके, नहीं तो पढ़ा हुआ ही कोई काम नहीं आएगा। 10 गाइडें पढ़ के रख दी, परीक्षा के टाइम एक भी वापस नहीं पढ़ पाएंगे, याद कुछ आएगा नहीं, वहाँ सब एक जैसे लगेंगे, कन्फ्यूजन है, चारों ऑप्शन जो है सिमिलर लगेंगे, अब पता नहीं इसमें से कौन सा पढ़ना है। तो ऐसी दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते। जब प्रश्न आता है चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, पता नहीं पढ़ा तो था लेकिन उत्तर कौन सा है। तो इस समस्या का समाधान ये है कि ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो। 10 में से 8% ही करो, 7 ही करो, लेकिन 7 एग्जैक्ट याद होने चाहिए, 3 नहीं आ रहे छोड़ दीजिए। अब 10 में से 7 करके भी सिलेक्शन ला रहे हैं ना, 10 में से 10 करने थोड़ी जरूरी होते हैं, तो 10 में से 7 ही करिए, 7 याद तो करिए, जितना पढ़ रहे हैं उसको याद करिए। मेन इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो अब आप लोग घर पे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, ढंग से पढ़िए, आपके टेस्ट खूब लेंगे हम। अब हमने ऑनलाइन शुरू किया तो ऑनलाइन आपके टेस्ट सीरीजें आएगी, तो टेस्ट देते रहिए और पढ़ते रहिए। और भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे से व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। धन्यवाद।